4 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार में उपचुनाव है। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी तैयारी दिखाई मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जितना फायदा होना था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। शहाबुद्दीन की बेगम हैना साहब और बेटे ओसामा को राजद में शामिल किया गया। बाकायदा लालू यादव ने स्वागत किया, वेलकम किया। लेकिन जब पहली ही सभा करने ओसामा जाते हैं बेलागंज में, वहाँ पर विश्वनाथ यादव का प्रचार कर रहे थे, सुरेंद्र यादव के बेटे का, वहाँ कांड हो गया। कांड ये हो गया कि ओसामा पता नहीं कितने बड़े नेता अपने आप को बूझते हैं कि कह रहे थे कि इनसे कोई गलती हो गई, मैंने सुरेंद्र यादव के बेटे के बारे में, कि इनसे कोई गलती हो गई तो इनको माफ़ कर दीजिए। सुरेंद्र यादव के बेटा को बोल रहे हैं, और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मतलब इस बात तो लगता है कि शहाबुद्दीन खड़ा होकर बोल रहा है, हाँ, कि इनसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी। इसी दौरान भीड़ में से एक युवक निकलता है, बोलता है कि माफ़ी के लायक नहीं है, माफ़ी नहीं मिलेगी। युवक मुस्लिम था। सभा के बाद उस युवक की दम भर कुटाई हुई और उसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। तो मुस्लिमों में एक आक्रोश इस बात को लेके कि मुस्लिम पिटा गया, और पीटने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। दूसरी तरफ जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, कुशवाहा समाज से थे, चंदू, प्यार से लोग चंदू बोलते हैं, ऐसे चंद्रशेखर उनका नाम था। आज भी जेएनयू में जब भी चुनाव होता है तो चंदू के नाम के गीत गाए जाते हैं, कविताएं पढ़ी जाती है, चंदू तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, और कई कविता, कहानियाँ, सारी चीज़ें आपको जेएनयू कैंपस अगर जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन बिहार के कई लोग ये नहीं जानते हैं कि कुशवाहा समाज का एक बेटा, सिवान का बेटा जेएनयू में जाता है, बहुजन समाज का बेटा, कुशवाहा समाज का बेटा वहाँ पढ़ता है, और वहाँ पढ़ते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है। माले में ऐसा से हुए जुड़े हुए थे, फिर माले से आके राजनीति करने लगते हैं सिवान में, और शहाबुद्दीन के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, और अपने कार्यक्रम को लेके, अपनी पार्टी के कार्यक्रम को लेके, सिवान बंदी को लेके प्रचार कर रहे थे टेम्पो में, और शहाबुद्दीन को माफिया, डॉन, ये सारा शब्दों से नवाज रहे थे। शहाबुद्दीन को ये बात खटकी और शहाबुद्दीन ने इशारा किया, और शहाबुद्दीन के गुर्गों ने कुशवाहा समाज के उस बेटा को, उस लाल को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। तो ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हुआ कुशवाहा, जिसकी राजनीति आरजेडी वाले कर रहे हैं कि कुशवाहा हमारे तरफ आएगा। तो इस घटना के बाद कि जो चंद्रशेखर की जान लिया कुशवाहा समाज के बेटा, उसके परिवार को राजद में लाया गया, लाया भी गया तो बेलागंज में मुसलमान को पिटाया गया। तो इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। अति पिछड़ों के नेता, अति पिछड़ों में जो पोचपोनिया जात हैं, बढ़ी हैं, कहार हैं, बड़ी हैं, टटेरा हैं, कुम्हार हैं, नाई हैं, सोनार हैं, इस तरह की जो जातियां होती है, लोहार हैं, उनके नेता बिहार के हैं मुकुल आनंद जी, और इनकी पार्टी है गणतांत्रिक समाज पार्टी। इनसे जानेंगे कि दोनों घटनाओं का जिक्र हम इनसे किए, अब क्या होगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो कुशवाहा जुड़ रहे थे वो ज़्यादा मजबूती से जुड़ेंगे या छिटक जाएंगे, और मुस्लिम बेलागंज में आरजेडी के साथ बने रहेंगे, या मुस्लिम युवक के मार खाने के बाद मुस्लिम छिटक जाएंगे। मुकुल आनंद जी, ओसामा के आने से आरजेडी को किसी तरह कोई फ़ायदा नहीं होना है सिवाय नुकसान के, क्योंकि शहाबुद्दीन की जो छवि रही है, ओसामा की जो छवि रही है, चूँकि शुरू से इन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और चंद्रशेखर जैसे योद्धा, मैं तो योद्धा ही कहूँगा, जो इतनी कम उम्र में जेएनयू का प्रेसिडेंट बनना और इतना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, बिहार बहुत काबिल थे, बहुत आगे जा सकते थे, उनकी हत्या कर देना। और जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, एक यादव जी भी, जिस दिन उनकी हत्या है उस दिन वहीं पर एक यादव जी की भी हत्या हो गई, वहीं पर एक ठेला वाले थे मुस्लिम, उनकी हत्या हो गई। और वैसे लोगों को आरजेडी में आने से आरजेडी का भला नहीं होना है। इससे जितने भी अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनके जितने भी लोग हैं वो आरजेडी से और धीरे धीरे करके दूर चले जाएंगे, क्योंकि एक तो ऐसे ही आरजेडी से अति पिछड़ा समाज, दलित समाज खौफ ज़्यादा रहता है और दूर ही रहना पसंद करता है कि एक, क्योंकि पूरे बिहार में एक नए सामंतवादी परंपरा चली है, जिससे
अति पिछड़ी जातियां बहुत ही भय में रहती इनकी है। गलती का फायदा बीजेपी को मिलता है। सबसे बड़ा दुखद बात तो यही है कि लालू जी जिस तरीके से शुरुआत के दौर में सब चीज़ों को संभाल के लेके चल रहे थे, उस समय और आज के आरजेडी में बहुत परिवर्तन हो गया है। आज आरजेडी में एक नए सामंतवादी सोच और विचारधारा का प्रवाह हो रहा है, जिससे अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां कोसों दूर भागती है, और इसी का फायदा जेडीयू को और बीजेपी को मिलता है। जदयू को तो अति पिछड़ा का वोट मिल जा रहा था और बीजेपी को भी मिल रहा है। अब लेकिन ये जो कुशवाहा की हम बात करते हैं, जिसको बीजेपी मतलब कुशवाहा ने हो गया कि बीजेपी इधर खींच रहा है लालू यादव, कुशवाहा फुटबॉल हो गया है? जिस तरीके से समाज में जगदेव बाबू पैदा हुए, उस समाज को फुटबॉल समझ रहे हैं पॉलिटिशियन। जिस तरीके से पहले अति पिछड़ी जातियों का और दलितों का वोट जो है फुटबॉल की तरह छिटा रहा है, बट रहा था, उसी तरीके से आज कुशवाहा का वोट मतलब चारों तरफ बंट रहा है। उधर आरजेडी की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं, और इधर जेडीयू की तरफ भी जा रहे हैं। सब लोग उसको अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि ओसामा के आने से और चंद्रशेखर जी चूंकि कुशवाहा समाज से थे और जगदेव बाबू के बाद ये भी एक नायक की भूमिका में थे और इनको शहीद का दर्जा दिया गया है, इसलिए कुशवाहा समाज को आरजेडी से ओसामा के बाद धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि खिसकने की परंपरा शुरू हो जाएगी। तो आलोक मेहता को तो शर्म आनी चाहिए। आलोक मेहता कुशवाहा के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल में हैं, और जिसने आलोक मेहता के जात के युवा नेता को मरवाया, उसका राजद में उसके परिवार का तो अब आलोक मेहता तय करेंगे कि उनको क्या करना हमको तो चाहिए। ये लग रहा है कि जो माले वाला क्या कहाँ शर्म हाया बोलते हैं, क्रांति करते हैं। माले के जितने नेता हैं, अमरजीत कुशवाहा, अजीत कुशवाहा और कई एक महानंद बाबू हैं, कुशवाहा विधायक ढेर हैं उसमें। असल में समय बदल गया है ना। आज के डेट में जो भी लोग हैं ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। परिस्थितियां बदल गई है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में वो सिद्धांत, वो सिस्टम, बस हमको किसी तरह फायदा हो जाए, वोट छिटक जाएगा जो लग आया रहा भी है। था। हाँ, वो छिटक जाएगा चंद्रशेखर के चलते जी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कुशवाहा समाज में कि उसके समाज में इतना बड़ा नेता भी जेएनयू में आज कन्हैया से कई गुना बड़ा नेता चंद्रशेखर। कन्हैया कुमार से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड, 100 गुना ज्यादा काबिल, 100 गुना ज्यादा ओजस्वी भाषण देने वाले चंद्रशेखर जी थे। और चंद्रशेखर जी की जिस तरीके से हत्या की गई थी, कुशवाहा समाज को तो मतलब उनके हत्यारों को माफ़ नहीं करना चाहिए था और लालू जी के तरफ झुकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो लोग उस चीज़ को भूल के और पूरा का पूरा कुशवाहा समाज लालू जी के तरफ उनके लॉलीपॉप के चक्कर में, पार्लियामेंट के टिकट के चक्कर में कुशवाहा समाज लालू जी की तरफ सटा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद, कौन घटना? ओसामा के आने के बाद कुशवाहा समाज भी आरजेडी से थोड़ी दूरी बनाने का मन तो जरूर बनाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कुशवाहा का। मुस्लिम का क्या होगा? बेलागंज में मुस्लिम पिटा गया। अगर उनको अपने मान सम्मान के को सोचना होगा तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम को भी आरजेडी को वोट न देके विकल्प ढूंढना चाहिए। वहाँ तो विकल्प को प्रशांत किशोर की ओर से अमजद हसन है मुखिया जी, मैं ये नहीं कह रहा, और लेकिन एक बेला थी मनोरमा देवी हैं जदयू से। मनोरमा देवी तो वहां से जीत ही रही हैं। ये फाइनल है कि मनोरमा देवी वहां से जीत रही हैं चुनाव, बेलागंज से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों ने भी जितना कोशिश था, व्यक्तिगत तौर पे उनसे मेरे अच्छे संबंध रहे, इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेलागंज से वो जीत जाए। हाँ, ये ए टू जेड को लेके क्या कहना है आपका? ए टू जेड करते हैं, ए टू जेड में मुन्ना शुक्ला भी है, ए टू जेड में शहाबुद्दीन का परिवार है, ए टू जेड में जितना डॉन माफिया सब आ जाएगा। ए टू जेड का मतलब उनका कहने का होता है कि आरजेडी हो चाहे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज के डेट में सारे पार्टियों में दबंगों का, जिसके पास धन बल हो, उन्हीं की पूछ होती है। आम लोगों को किसी भी पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी जाती है। और आज तो
जितना भी अति पिछड़ा लोग हैं या दलित लोग हैं, उनको तो यूज एंड थ्रो का सिस्टम चला रहा है। आज कहने को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं, कहा जाता है कि अति पिछड़ा के नेता हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए कि कितने अति पिछड़ा के मंत्री हैं, विधायक हैं, और जो हैं भी वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके वो लोग चमचे हैं, उनके तोता हैं। आप जितने भी अति पिछड़ा के नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्या किसी भी अति पिछड़ा समाज पर या दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है तो क्या उसकी सुध लेने जाते हैं या उसका हाल चाल लेने जाते हैं? ऐसा अगर कोई घटना आपके सामने हो तो दिखाइए। मैं कल ही गया, परसों ही गया हुआ था खगड़िया। वहाँ पे विश्वकर्मा समाज के एक शाह जी थे, उनकी दुकानें लूट ली गई, रंगदारी मांगा गया, नहीं दिए तो उनकी दुकानें लूट ली गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। पूरा खगड़िया जिला के सारे दुकानदार लोगों ने दुकान बंद करके हजारों की संख्या में इकट्ठित हुए और उस मीटिंग में हम लोगों ने एड्रेस किया, लोगों को समझाया बुझाया, उनसे मिलने गए। और लोग इतने आक्रोशित हैं जैसे बिहार तो एक तरीके से पता नहीं राजनीति कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। और जब तक अति पिछड़ा समाज और दलित समाज को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी सरकार में सहभागिता नहीं होगी, जब तक अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक ये दलितों पे, अति पिछड़ों पे जिस तरीके से मर्डर, लूट, हत्या, अपहरण, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड हो रहे हैं, ये घटनाएं कम नहीं होगी। तो बातचीत किए मुकुल आनंद जी से। अति पिछड़ा के नेता, अति पिछड़ा में जो पचपौनिया जाति है, खास करके सोनार, लोहार, नाई, बढ़ही और ठठेरा, इस तरह की जो जातियाँ, उसके बड़े नेता, बड़ा चेहरा हैं बिहार में। तो बहुत बातचीत की उनसे, खास करके ओसामा के राजद में लाने से, शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब को राजद में लाने से आरजेडी को फ़ायदा हुआ या जो कुशवाहा वोटर राजद के साथ जुड़ रहे थे वो छिटक गए। और मुस्लिम को भी नफ़ा नहीं नुकसान दिखा कि ओसामा की पहली कोई सभा थी पॉलिटिकल और उसी में कोई पिटा गया तो पिटाने वाला है मुसलमान था। तो मुस्लिम, चूँकि वहाँ विकल्प है मुसलमान का, वहाँ मुखिया जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अमजद मुखिया जनसुराज से, तो मुसलमानों को अगर वोट चल गया जनसुराज की तरफ तो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव वहाँ से चुनाव हार सकते हैं। और मनोरमा देवी के पक्ष में अगर अति पिछड़ा गया, जैसा कि बोल रहे हैं, और मुस्लिम भी, तो मनोरमा देवी चुनाव जीत सकती है। वहाँ रौकी यादव का अपना एक क्रेज है, वो भी यादव है। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।